जवानों के लिए सरकार द्वारा लाया गया नया कानून अग्निवीर कानून लाए जाने के बाद भारत में जगह जगह प्रोटेस्ट में पूरा देश जल करके खाक हो गया है और देश की करोड़ों की संपत्तियों को जला करके खाक में मिला दिया गया है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सच और झूठ के एक और वीडियो में। और आज का सबसे बड़ा सच भी यही है कि अग्निवीर कानून लाए जाने के बाद पूरा देश जल करके खाक हो गया है और देश की करोड़ों और अरबों की संपत्तियां जला करके खाक में मिला दी गई है। और सबसे बड़ा झूठ यह है कि मोदी सरकार या उनके नेता अब भी कह रहे हैं कि ये कानून जवानों के हित में है और जवानों की भलाई के लिए लाया गया है ये कानून। तो सबसे बड़ा सवाल सरकार और उनके नेताओं के लिए यही है कि अगर ये कानून जवानों की हित में होती और जवानों की भलाई के लिए लाया गया होता और जवानों को अगर इसमें भलाई दिखाई दे रही होती, तो क्या आज जवान सड़कों पर उतर करके करोड़ों की संपत्तियों को जला करके खाक में मिला रहे होते, या जवान इस कानून के तरफदारी में उतर आते? अगर जवानों को इस कानून में कोई भी भलाई नजर आती थोड़ी भी, तो क्या जवान आज रोड में प्रोटेस्ट कर रहे होते या जवान इस कानून की तरफदारी में उतर आते? सरकार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि जितने भी लोग प्रोटेस्ट में हिंसा कर रहे हैं, हिंसा पर उतर आए हैं, वो सभी विपक्ष के दबाव में आकर के ऐसा कर रहे हैं, विपक्ष की भड़काऊ बातों में आकर के ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सरकार से एक ही सवाल पूछा जाएगा, अगर देश की पूरी जनता या फिर देश के जवान विपक्ष की बात सुन रही होती या विपक्ष की बात मान रही होती, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री कैसे होता? सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कितने और झूठ बोलेंगे, कितने और लोगों को तबाह करेंगे। भाई दोस्तों, आज का एक और सबसे बड़ा सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी यानी भाजपा के एक नेता से एक इंटरव्यू के दौरान कल पूछा गया कि जवान जब अपने 4 साल की नौकरी से फारिग होकर के आ जाएंगे, जब अपनी नौकरी अपनी ड्यूटी को पूरा कर देंगे 4 साल, तो उसके बाद उनके लिए क्या किया जाएगा सरकार द्वारा। तो उनका बात सुन करके दोस्तों आपका भी खून खौल उठेगा कि किन किन तरीके के लोगों को, कैसे कैसे सोच रखने वाले, कितने घटिया लोगों को बीजेपी ने अपनी सरकार में अपना नेता बना करके रखा है। जब उस नेता से जवानों के बारे में पूछा गया कि जवान अपने 4 साल की नौकरी काटने के बाद क्या करेंगे, सरकार उनके लिए क्या सोच रखी है, तो वो नेता कहता है कि जवान जब अपनी 4 साल की नौकरी से फारिग होकर के आ जाएंगे तो बीजेपी वाले उनको अपने दफ्तरों में या फिर अपने घरों में चौकीदारी के लिए रखेंगे। 4 साल काम करता है तो 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, दोस्तों आप खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि इतना घटिया मजाक, इतना वाहियात मजाक हमारे देश के जवानों के लिए किया जा रहा है बीजेपी सरकार के नेता द्वारा। वो जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए सरहद में लड़ते लड़ते मर जाते हैं, वो जवान जो हमको देश में बेफिक्र रहने की आज़ादी देते हैं और सुरक्षित रखते हैं अपनी जान सरहद पर लुटाकर, उनके लिए बीजेपी सरकार के नेता द्वारा इतना घटिया मजाक किया जाता है कि जब उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी तो हम उनको अपनी चौकीदारी में रखेंगे, अपने ऑफिस में या फिर अपने घरों में। चौकीदारी की नौकरी में इस टाइम 8 या 10 हज़ार रुपया तनख्वाह दिया जाता है, तो हमारे देश के जवानों को बीजेपी के नेता चौकीदारी में रख करके 8 या 10 हज़ार रुपया तनख्वाह देना चाहते हैं। तो दोस्तों आज का सबसे बड़ा सच यही है कि जवान गलत कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सबसे बड़ा झूठ यही है कि सरकार विपक्ष पर इल्ज़ाम लगा रही है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर आपसे सच और झूठ के एक और अगली वीडियो में।